Dear students, welcome to the educational YouTube channel Adhyapan. If you are first time here, please subscribe the channel. If you like the video, please hit the like button and share among your friends. Let's start. In this video, we will talk about BPSC exam syllabus in detail. सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें 7 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फर्स्ट टॉपिक जनरल साइंस, सेकंड topic current events of national and international importance, then history of India and salient features of the history of Bihar. Next one is general geography and geographical division of Bihar and its major river systems. Fifth one is Indian polity and economy and major changes in the economy of Bihar in the post independence period. Next one is Indian national movement and the part played by Bihar in it. Last topic is questions on general mental ability. नाउ वन बाय वन करके हम देखते हैं इनके सब टॉपिक्स क्या क्या है. फर्स्ट वन इज जनरल साइंस. सो इन दिस टॉपिक क्वेश्चंस ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस आर आस्क्ड, लाइक as may be expected of a well-educated person, and for this section no requirement of special study of any scientific discipline. सेकेंड टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एग्जाम के ठीक एक साल पहले से लेकर जो भी करंट इंसिडेंट्स हुए रहेंगे नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वो पूछा जाएगा. स्पेशल अटेंशन बिहार के करंट अफेयर्स पर रहेगा. थर्ड टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार. In history, emphasis will be on broad general understanding of the subject in its social, economic, and political aspects. The candidates are expected to be familiar with the broad aspects of the history of Bihar. Fourth topic है general geography and geographical division. Questions on physical, social, and economic geography of the country, including the main features of Indian agricultural and natural resources. Fifth topic is Indian polity and economy and major changes in the economy of Bihar in the post-independence period. Subtopics are country's political system, Panchayati Raj, community development, planning in India and Bihar. Sixth topic is Indian national movement and the part played by Bihar in it. Subtopics are nature and character of the 19th century resurgence, growth of nationalism, attainment of independence, role of Bihar in the freedom movement of India. रोल ऑफ बिहार इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. लास्ट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी. इस सेक्शन में 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं. कुछ अलजबरा के रहेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रहेंगे. नाउ कम टू द मेंस पार्ट. इन मेंस एज यू नो 4 पेपर्स आर देयर. फर्स्ट पेपर जनरल हिंदी, सेकंड पेपर GS1, थर्ड पेपर GS2, फोर्थ पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट से होता है. इस वीडियो में हम सिर्फ मेंस के जो पेपर्स हैं कंपलसरी पेपर्स जनरल हिंदी GS1 GS2 उनके सिलेबस की बात करेंगे. ऑप्शनल पेपर सिलेबस के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा. फर्स्ट पेपर जनरल हिंदी, ये पेपर 100 मार्क्स का होता है जिसमें निबंध 30 अंक के होंगे, व्याकरण 30 अंक के होंगे, वाक्य विन्यास 25 अंक के, संक्षेपण 15 अंक का. निबंध की बात करें तो निबंध के लिए 5 या 6 टॉपिक्स दिए रहेंगे जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको 500 वर्ड्स में निबंध लिखना है जो कि 30 अंक का होगा. अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में मुहावरा, लोकोक्ति, परिभाषा, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सब टॉपिक से मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे. वाक्य विन्यास में आ जाता है आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करें, समास, उपसर्ग, इन सब से 20 या 25 अंक का क्वेश्चंस पूछा जाएगा. संक्षेपण 15 अंक का रहेगा. संक्षेपण में एक लॉन्ग पैराग्राफ रहता है जिसको आपको संक्षेप में लिखना होता है अपने शब्दों में. नाउ कम टू पेपर 2 GS1.
इस पेपर में 3 मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। सेकेंड टॉपिक करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। थर्ड टॉपिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। फर्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें सब टॉपिक्स हो जाते हैं। द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार फ्रॉम द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850 ऑनवर्ड्स जो भी इंसिडेंट्स हुए रहेंगे उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट है बिहार्स रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, संथाल अपराइजिंग 1857 इन बिहार, बिरसा मुंडा चंपारण सत्याग्रह एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इन टॉपिक्स में 1857 इन बिहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज द चीफ फीचर्स ऑफ मौर्यन एंड पाल आर्ट एंड पटना कलाम पेंटिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस ऑन गांधी, टैगोर एंड नेहरू। सेकेंड टॉपिक था करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगेन एग्जाम के ठीक एक साल पहले से जो भी इंसिडेंट्स हुए रहेंगे जो नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली बिहार से रिलेटेड जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड टॉपिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। This part will include exercises to test the candidate's ability to draw common sense conclusions from information presented in a statistical, graphical, or diagrammatical form and to point out deficiencies, limitations, or inconsistencies therein. And for this part, calculator is allowed. Now, the third paper is of GS2. In this paper, the main topics are Indian polity, Indian economy and geography of India, the role and impact of technology in the development of India. So first topic is Indian polity. Questions on the political system in India including Bihar. Second topic, Indian economy and geography of India. Questions will be put on planning in India and the physical, economic and social geography of India and Bihar. Third topic, the role and impact of science and technology in the development of India. Question on the role and impact of science and technology in India and Bihar. Emphasis will be on applied aspects. Thank you for watching the video.